सबों को जय मसीह की। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और हम यही कहते हैं प्रभु जी, जबकि हम सब आपकी आराधना करते हैं, यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए, आपका महान काम हमें शरीर के जीवन में होने पाए। हमें शरीर की आप सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक दफ़े आप सबों का फिर से स्वागत है आज की इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। आज कई लोग इस संसार से चल बसे, उनके पास ये अवसर नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सचमुच में परमेश्वर की दया हमारे जीवन पे प्रतिभोर को नहीं होती है, इस कारण हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकते हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, सिय्योन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी, और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सिय्योन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी, सिय्योन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है
परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। आइए उसकी महिमा में एक गीत और गाएंगे। गीत के बोल हैं, सारे जग में तेरी प्रशंसा। सचमुच परमेश्वर ही हमारा भरोसा है, परमेश्वर ही हमारा सहारा है। जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमको ये भरोसा रखना है कि हमारे परमेश्वर के लिए हर एक कार्य असंभव है, और इस बात में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, वही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो, हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमको हर पल हर समय, चाहे हम दुखी हैं, खुश हैं, निराश है, हर एक परिस्थिति में हमको परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करना है, क्योंकि उसने जो हमसे प्रेम किया है, हम उसमें जैवन से भी बढ़कर हैं। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे क्योंकि वो महान और वो जीवित और वो सच्चा परमेश्वर है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो हमें हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। आज हम जिस परिस्थिति में हैं वो सिर्फ उसी के कारण है। जैसे भी हम हैं उस परमेश्वर के कारण है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो जीवन का देने वाला परमेश्वर है। उसी में हमारी आशा है। वो हमारे हर एक निराशाओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचमुच में प्रिय परमेश्वर हमारा ध्यान देने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपके और मेरे पास कोई चिंता है तो क्यों ना हम उस परमेश्वर के चरणों में डाल दें, क्योंकि वो चिंता करता है और वो हमारा परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करें, क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं वो हमारी हर एक चिंताओं को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ओ आप महान और जीवित और सच्चा परमेश्वर, हम आपकी उपासना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वसिद्ध परमेश्वर है।
आप भय योग्य परमेश्वर है खुदावंद, आप जलन रखने वाली आग है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप आदर और प्रशंसा और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन का रक्षा करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। हम अपने आप को आपके हाथों में आज समर्पित कर देते हैं परमेश्वर पिता। हम अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डाल देते हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। थैंक यू फादर।
रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदावन, क्योंकि आप हमारा हाथ पकड़ के चलने वाला परमेश्वर है खुदावन। आप हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता परमेश्वर पिता। आप निरंतर अपनी दृष्टि को हमारे जीवन के ऊपर बना के रखते हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं उस आश्वासन के लिए जो आपने हमें दिया है कि आप हमारे संग संग रहेंगे परमेश्वर पिता, कि आप ना हमें कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे परमेश्वर, और आप हमारी चिंता करते हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस बात के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं पवित्र परमेश्वर। आप पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। आप परमेश्वर पिता पवित्र है, अति पवित्र सेनाओं का यहोवा है। हम आपकी आराधना करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी
परमेश्वर जो हमसे प्रेम कर सके। परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं खुदावन, क्योंकि आप पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर, करूबों पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको आराधना देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर पिता ये आपकी दया के कारण है परमेश्वर पिता। हर दिन जो हम आप देखते हैं परमेश्वर वो आपके अनुग्रह के ही द्वारा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदावंद, आज के इस समय के लिए धन्यवाद। इस आराधना को आप ग्रहण करिए परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर। हम निरंतर हर पल हर समय आपकी महिमा करने पाए, हमारा जीवन परमेश्वर पिता ऐसा बनने पाए परमेश्वर कि हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद और स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है परमेश्वर पिता। हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद रूपी बलिदान को चढ़ा सके, हम पर ऐसा दया करिए परमेश्वर। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और परमेश्वर पिता जितने जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक के परिवारों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक के संग और साथ होइए, हर एक की कमी घटी को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर। और हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह बना रह सके, आपका अनुग्रह भरा हाथ हर एक के परिवारों में बना रहने पाए परमेश्वर। हर एक लोगों को आप बुराई से बचा के रखिएगा। सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ताकते हुए हम अपनी दौड़ को दौड़ सके और परमेश्वर पिता आपके योग्य हम जीवन जीने पाए, ऐसा दया करिएगा। जो बीमार है हम प्रार्थना करते परमेश्वर इसी वर्ष इसी समय हर एक को स्पर्श करिए परमेश्वर पिता, हर एक लोग स्वस्थ रहने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। हम हर एक बातों में आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करिए पिता, आमीन। जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं प्रारंभ करूँगा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 से लेकर 49 वचन के बीच में। प्रथम आदम तथा दूसरा आदम, यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा अंतिम आदम के विषय में लिखा हुआ है। प्रथम आदम तो आप समझ गए कौन है, लेकिन जो दूसरा आदम या अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र बाइबल में आया हुआ है। सो मेरा विषय आज का प्रथम आदम तथा अंतिम आदम, यही मेरा विषय है और आज हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। मैं करीब 17 प्रकार की बातें प्रथम आदम के विषय में बताऊंगा और तुलनात्मक रूप से हम अंतिम आदम के बारे में अर्थात प्रभु यीशु के बारे में वही 17 प्रकार की बातें हम देखेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। सबसे पहली बात, प्रथम आदम जो था उसकी सृष्टि हुई थी। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन और उससे आगे, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप तथा समानता में बनाएं। हम क्यों बोला परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर त्रिएक है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा आओ हम बनाएं मनुष्य को। तो सबसे पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया वो आदम था। सो आदम की सृष्टि हुई। परमेश्वर ने सीधे तौर पर आदम को बनाया, अर्थात आदम का जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको बनाया। मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ क्योंकि हमने विज्ञान में पढ़ा है कि पहले एक कोशिका प्राणी होता था, फिर बहुत साल के बाद होते होते ऐसा हुआ कि बंदर बने, चिंपैंजी बने और फिर कई करोड़ साल के बाद हम जैसे इंसान बन गए। यानी कि इंसानों की जो उत्पत्ति हुई है वो जानवरों से हुई है, ऐसा विज्ञान कहता है, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को बनाया। अब हम देखेंगे अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु के बारे में। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि नहीं हुई, वो तो सृष्टि करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1, 2, 3 वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है और उसी के द्वारा सब की सृष्टि हुई।
उसी के द्वारा मतलब क्या? परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा सृष्टि हुई। हालांकि मैंने प्रारंभ में कहा कि हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर। सो प्रथम आदम जो था उसकी सृष्टि हुई थी, लेकिन जो अंतिम आदम है उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई। दूसरी बात, प्रथम आदम जो था वो इसी पृथ्वी का था, इसी पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसे बनाया। लेकिन जो अंतिम आदम है प्रभु यीशु मसीह, वह स्वर्ग से आया। जी हाँ प्रियो, ऐसा नहीं कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तभी उनका अस्तित्व प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है। जन्म लेने से पहले भी वो इस संसार में हैं या इस संसार में थे। सो प्रथम आदम जो था वो पृथ्वी से था और अंतिम आदम स्वर्ग से आया इस पृथ्वी पर। तीसरी बात, पहला आदम जो था उसकी बिगिनिंग थी, उसकी शुरुआत हुई। प्रथम आदम जो था अपने सृष्टि के पहले वो नहीं था। आदम की सृष्टि के पहले आदम का कोई भी अस्तित्व नहीं था। लेकिन जो अंतिम आदम है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जन्म से पहले भी उनका अस्तित्व था, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे यहूदियों के सामने, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ। अब्राहम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में करीब 2000 साल का अंतर था। मेरे कहने का मतलब, जब प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप धारण करके आए और जो अब्राहम था, इन दोनों के बीच में 2000 साल का अंतर था। तो लोगों ने कहा, ये तो इतने उम्र के दिखते नहीं, फिर ऐसे कैसे अब्राहम के समय में होंगे? लोग विश्वास नहीं कर पाए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रथम आदम की तो शुरुआत हुई, लेकिन प्रभु यीशु की कोई शुरुआत नहीं है। लिखा कि आदि में वचन था और वही वचन परमेश्वर था और वही वचन देहधारी होकर इस संसार में आया, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को किसी ने भी सृष्टि नहीं किया, वह स्वयं सृष्टि करता है। हालांकि कुछ लोग गलत सिद्धांत सिखाते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु की सृष्टि किया। प्रियो, इस सिद्धांत पर विश्वास न करें, यह गलत सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि कभी भी नहीं हुई, वो तो आदि से हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आदि और अंत मैं हूं। इससे पहले कि किसी चीज की शुरुआत हुई, किसी की सृष्टि हुई, उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह थे या प्रभु यीशु मसीह हैं। अनादि काल से है प्रभु यीशु मसीह। सो मैंने आपको बताया, प्रथम आदम की तो शुरुआत थी, लेकिन अंतिम आदम की कोई शुरुआत नहीं। ऐसा हम कह सकते हैं, डेटलेस पास्ट, एक ऐसा अतीत काल, एक ऐसा भूतकाल जिसके समय को हम बता नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अनंतकालीन है। हम भूतकाल में देखें तो अनंत है और वर्तमान से आगे भविष्य में देखें तब भी वो अनंत है। चौथी बात मैं बताना चाहूँगा प्रथम आदम के विषय में, जैसे अन्य बच्चों का या इंसानों का जन्म होता है, वैसे आदम का जन्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे जब बनाया, जब उसकी सृष्टि किया, तो उसे कभी भी घुटनों के बल चलने की आवश्यकता नहीं हुई। वो सीधे चला और दौड़ा। उसे भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई नहीं था जो उसकी क्लास लेता
और शब्दों को सिखाता या उच्चारण करना उसे सिखाता, या मैं अपने शब्दों में ऐसा कह सकता हूँ एक चमत्कारिक शुरुआत उसकी हुई। सीधे परमेश्वर ने उसे बनाया। चौथी बात, प्रथम आदम के विषय में यही बात काफी कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, जो अंतिम आदम है। उनका जन्म ही एक चमत्कारिक था। कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु का जन्म हुआ, बगैर किसी पुरुष के, पवित्र आत्मा के छाया की वजह से, पवित्र आत्मा के आश्चर्य कर्म की वजह से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, सो जो आदम बना था वह परमेश्वर के स्वरूप तथा परमेश्वर के समानता में बना। परमेश्वर त्रिएक है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर तथा पवित्र आत्मा परमेश्वर। सो परमेश्वर ने इंसान को, आदम को भी त्रिएक बनाया। आत्मा स्पिरिट, प्राण सोल और शरीर बॉडी, त्रिएक बनाया। चूंकि परमेश्वर आत्मा है तो सबसे पहले आदम की आत्मा को बनाया और शरीर को बनाया और उसके नथनों में प्राण को फूंक दिया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो आदम था उसने सांस लिया। जब परमेश्वर ने उसके नथनों में ऑक्सीजन को फूंका तो उसने लिया, इनहेल किया, सांस लिया। लेकिन जो अंतिम आदम है, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद, वह जीवनदायक बना। अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह ऑक्सीजन को फूंकने वाला है या जीवनदायक बना, ऐसा आप समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करते हुए कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो तो ये लो पवित्र आत्मा, ये कहकर उनके ऊपर फूंका। वही है जीवनदायक श्वास। और जब पेंतेकोस्त का दिन आया, 120 चेले पवित्र आत्मा से भर गए। सो पहला आदम सांस लिया, अंतिम आदम श्वास फूंका। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो आदम था वो पशु के समान नहीं था। पशु और इंसान में बहुत अंतर होता है। इंसान जो है वो त्रिएक है, आत्मा, प्राण और शरीर। वैसे जो आत्मा होती है मनुष्य की, वो बहुत हल्की होती है और वो क्या चीज से बनी है किसी को नहीं मालूम। लेकिन आत्मा दिखाई कैसे देती है, एक प्रश्न है। आप एक आत्मा हैं और आप एक शरीर में रहते हैं जो आपका शरीर है। आपकी आत्मा वैसे ही दिखाई देती है जैसे आपका शरीर दिखाई देता है। आपकी आत्मा उतनी ही बड़ी है जितना आपका शरीर है। पशु में केवल जीवन रहता है, प्राण रहता है और शरीर रहता है, लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा रहती है। चूंकि आत्मा है इसलिए मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आदम परमेश्वर के स्वरूप तथा समानता में सृजा गया। यदि आप पढ़ें इब्रानी उसका पहला अध्याय उसका 3 पद, तो आपको ये पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को प्रकट करने के लिए आए थे। फिलिपुस एक जगह पूछता है, हमें पिता को दिखा। यीशु ने कहा, तुमने मुझे देख लिया ना, अर्थात पिता को तुमने देख लिया है। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और हम एक हैं। जी हाँ। अगली बात, जब परमेश्वर ने प्रथम आदम को बनाया तो आदम निष्कलंक था, निष्पाप था। पाप क्या है उसे मालूम नहीं था।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र और शुद्ध है, हर बुराई से परे रहता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष बनाया। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, अर्थात अंतिम आदम, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21वां पद, वह पाप से अज्ञात था। जी हाँ, सिनलेस, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 पद। निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम साफ और शुद्ध हुए। जी हाँ प्रियो, जैसे प्रथम आदम निष्कलंक था, निष्पाप था, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक और निष्पाप हैं। पिलातुस ने कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता कि मैं इसे मृत्युदंड की सजा सुनाऊं। लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दे और इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे। प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है और निष्पाप है। एक और बात हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने प्रथम आदम को बनाया तो सिद्ध बनाया, एकदम सिद्ध बनाया। ऐसे ही जो अंतिम आदम है प्रभु यीशु मसीह, वो सिद्ध है। दोनों प्रकार का स्वभाव प्रभु यीशु के अंदर था। यदि मनुष्य की रीति पर देखें तो वो सिद्ध मनुष्य थे, और आत्मिक रीति से देखें तो वो परमेश्वर है, आत्मा में परमेश्वर। और जब वो परमेश्वर हैं तो स्वाभाविक है कि वो सिद्ध परमेश्वर हैं। हालांकि हम सिद्ध शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर तो सिद्ध होता ही है, लेकिन जो इंसान है वो सिद्ध होता है और सिद्ध नहीं भी होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिद्ध इंसान है और सिद्ध परमेश्वर भी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा, फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। अर्थात प्रथम आदम के पास प्रभुता थी, शासन करने के लिए उसे आदेश दिया गया, लेकिन जो उसका अधिकार क्षेत्र था पृथ्वी पर था, या मैं ऐसा कह सकता हूं एक सीमित दायरा था। लेकिन अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास असीमित दायरा है, अर्थात एक बहुत बड़ा भाग जिसमें वो राज्य करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, हमें नरक से बचा सकते हैं, हमारे जीवन को बदल सकते हैं और परमेश्वर पिता के सामने सिद्ध करके निष्कलंक दशा में हमें पहुंचा सकते हैं। वैसे तो ढेर सारे अधिकार हैं, लेकिन इतना ही मैंने आपको बताया। 10वीं बात मैं कहना चाहूँगा, आदम जो था, प्रथम आदम, वह मानव जाति का सिर बना। कहने का मतलब वहाँ से मानव जाति जो थी प्रारंभ हुई, और जो अंतिम आदम है वह नई सृष्टि का या कलीसिया का सिर बना। अर्थात वहाँ से लोगों का बदलना प्रारंभ हुआ। मानव जाति का सिर था प्रथम आदम, अंतिम आदम जो है वो कलीसिया के सिर हैं। आगे बढ़ेंगे। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो बाइबल में लिखा है सभी प्रकार के पशु पक्षी आए और आदम ने सबका नाम रखा, अर्थात वो बहुत बुद्धिमान था। अंतिम आदम बुद्धिमान है, प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान है,
ये मैं सांसारिक तौर पे कहता हूँ। जब हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि आज से 2000 साल पहले मनुष्य बन के प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मानवीय स्वभाव की ओर इशारा करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब लोगों ने प्रश्न किया प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब रहता था कि लोगों को कुछ बोलते नहीं बनता था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान है। और जब हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो स्वाभाविक है कि वो बुद्धिमान है। परमेश्वर बुद्धिमान ही होता है। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, क्या वो स्वयं बुद्धिमान नहीं होगा? सोचने की बात है। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। प्रियो, हम उसके सूक्ष्म सृष्टि को हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर की ऐसी सृष्टि है कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इतने सूक्ष्म होते हैं। और इतने विशाल सृष्टि भी है कि हमसे बहुत दूर है। सूर्य, चंद्रमा, तारे कितने दूर हैं, परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। सो परमेश्वर अंतिम आदम जो है वो बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। 11वीं बात जो मैं आपको प्रथम आदम के विषय में बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और जब वो सभी प्रकार के पशु पक्षियों का नाम रख लिया, परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसे गहरी नींद में डाला और पसली निकालकर एक नारी बनाया और आदम के पास लेकर आया। ऐसा ही जब अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनके पसली में भाला मारा गया और जो खून निकला प्रभु यीशु मसीह के शरीर से, उससे लोगों के पाप क्षमा हुए। क्योंकि लिखा है, बगैर खून बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। ये अनहोना था कि पशु पक्षियों के खून के बलिदान से मनुष्य के पाप क्षमा किए जा सके। याद रखेंगे, जब मनुष्यों को खून की आवश्यकता होती है तो पशु पक्षियों से खून नहीं लिया जाता। इंसान के लिए इंसान की खून की आवश्यकता है। सो जैसे आदम में से हवा बनाई गई, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से कलीसिया बनाई गई, चर्च बनाया गया। प्रियो, चर्च बिल्डिंग नहीं है। चर्च का मतलब एक ऐसे लोगों का समूह जिनको उद्धार का अनुभव मिल गया है, जिनके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है। परमेश्वर ने प्रथम आदम को कहा था कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया था, तुम इस बगीचे के सारे फल को खा सकते हो, लेकिन एक खास वृक्ष है, उसका फल नहीं खाना। लेकिन बाइबल में लिखा है, आदम ने फल खा लिया। वैसे तो हवा बहकाई गई और आदम बहकाया नहीं गया। दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, आदम की परीक्षा हुई। उसके पास एक चैलेंज था, चुनौती थी, फल खाऊं या नहीं खाऊं। वैसे ही अंतिम आदम की भी परीक्षा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, उपवास की दशा में, एक सिद्ध मनुष्य बनकर, जैसे हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, वो भी परमेश्वर पिता पर निर्भर हुए। जैसे हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, वैसे उनको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता हुई। यद्यपि वो परमेश्वर थे, उन्हें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत, पर चूंकि वो इंसान बन के आए थे, इसलिए उनको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता थी परमेश्वर पिता से।
सो जैसे प्रथम आदम की परीक्षा हुई, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। आगे बढ़ेंगे। आदम बहुत अच्छी स्थिति में था, बहुत अच्छी जगह में था, सब तरफ खाने का इंतजाम था, लेकिन वो पराजित हुआ, वो हार गया। दूसरी तरफ जो अंतिम आदम है, विपरीत परिस्थितियों में थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी तो शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान को हरा दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को 3 तरीके से हराया। परमेश्वर के वचन को बोल बोलकर, दूसरी बात अपनी सामर्थ्य से, वे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और लोगों को स्वतंत्र करते थे, लोगों को ठीक करते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थीं। तीसरा तरीका कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया, वो था क्रूस पर मर के और तीसरे दिन जीवित होकर। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना जरूरी था, आपके मेरे लिए प्राण देना जरूरी था, और ये भी जरूरी था कि मृतकों में से वो जीवित हो जाएं। आगे बढ़ेंगे। जो प्रथम आदम था वह पापी बन गया। जब परीक्षा हुई, पराजित हुआ और वह पापी बन गया, अपराधी बन गया, और एक मनुष्य के अपराध की वजह से हम सब पापी और गुनहगार हो गए। वहीं दूसरी ओर जो अंतिम आदम है, प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई, विजयी हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह पापों के भार उठाने वाले बन गए। आदम सिनर बन गया, पापी बन गया। जो अंतिम आदम है वह सिन बियरर अर्थात पापों का भार उठाने वाला बन गया। यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर संकेत करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जो प्रथम आदम था अनाज्ञाकारी होकर मृत्यु को इस संसार में लेकर आ गया, लेकिन जो अंतिम आदम है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि हां, उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया और जीवन लेकर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सो पहला आदम आज्ञा को तोड़ दिया, मृत्यु लेकर आया, लेकिन जो अंतिम आदम है अर्थात प्रभु यीशु मसीह तमाम दुखों को सहकर आज्ञाकारी बने, आपके मेरे लिए जीवन देने के लिए, आपको मुझको जीवन देने के लिए स्वयं बलिदान हो गए। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो प्रथम आदम था, जब उसने पाप किया, अपराध किया, तो परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आ गया। ऐसे ही अंतिम आदम हम सब के लिए पाप का भार उठाने वाले बन गए और परमेश्वर पिता का न्याय प्रभु यीशु मसीह को पर आ गया। कैसे? उन्होंने हम सब के पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया। मृत्यु के स्वाद को उन्होंने आपके और मेरे लिए चख लिया कि आपको मुझको वो जीवन दे सकें। 16वें नंबर की बात, 16th पॉइंट, पहला आदम श्राप लेकर आया, अंतिम आदम आपके और मेरे लिए आशीषों को लेकर आया। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद। प्रभु यीशु मसीह जो आपके मेरे लिए श्रापित बना कि आपको मुझको वो आशीर्वाद दे सके। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के पापों की क्षमा मांगते हैं,
न केवल परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, हर एक प्रकार के श्रापों से आपको स्वतंत्र कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, स्वचालित तरीका है, अपने आप हम श्राप से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उस तरीके की प्रार्थना आपको करना पड़ेगा। शैतान के हर एक कामों का आपको इनकार करना पड़ेगा। परमेश्वर के हर एक कामों का आपको अंगीकार करना पड़ेगा। एक तरीका है, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ज़रूर से सीखें। आखिरी बात, हमारे पास जो शरीर है ये हमने आदम से प्राप्त किया है, और ये नाशमान शरीर है। एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो अंतिम आदम की हैं वो एक नए शरीर को प्राप्त करेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र संसार में आने वाले हैं। हर एक विश्वासियों को इस संसार से छुड़ाकर ले जाने के लिए। तब जो हमारा ये नाशमान शरीर है ये अविनाशी शरीर को पहन लेगा। ये शरीर जो पृथ्वी का है ये स्वर्गीय शरीर को पहन लेगा। ये शरीर अभी ऐसा ही दिखता है, मिट्टी का है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह हमें शरीर देंगे वो महिमामय शरीर होगा, परमेश्वर के महिमा से भरा होगा। सो आज मैंने आपको बताया 70 प्रकार की बातों को। हमने प्रथम आदम में क्या प्राप्त किया और क्या नुकसान हुआ, ऐसे ही अंतिम आदम के द्वारा हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पास अंतिम आदम है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है? हो सकता है आज से 10 साल 20 साल पहले आपने जीवन को प्राप्त किया होगा, पर सबसे बड़ी बात, वर्तमान की स्थिति कैसी है? आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? प्रभु यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है, हमेशा तैयार रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, जबकि आपने इन वचनों पर ध्यान दिया है, हो सकता है पहली बार आप इन संदेश को इस प्रकार से सुन रहे होंगे, या हो सकता है कि आपने सुना जरूर होगा, आपने निर्णय भी लिया, आपने मसीही जीवन प्रारंभ भी किया, लेकिन आप भटक चुके हैं। यदि आप दोनों ही स्थिति में से हैं, आप दोनों में से एक स्थिति में से आप हों, तो आप इस प्रकार की प्रार्थना मेरे साथ करें। अर्थात जब मैं प्रार्थना करता तो आप पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराएं। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, शुद्ध करिए, मेरे जीवन में आ जाइए। आज से आप मेरे जीवन के एकमात्र परमेश्वर, उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। मेरे साथ रहें और मुझे बदल दें, अपने समान बनाइए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे पिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। उपस्थित हर एक लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह संयोग नहीं कि आज हम इस तरीके से जुड़े हुए हैं, परंतु ये आपकी बड़ी योजना है। और प्रथम आदम में हमने जो कुछ प्राप्त किया, चाहे अच्छी बातों को या खराब बातों को, अंतिम आदम के द्वारा हमें छुटकारा मिला। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमें विश्वास, एक धन्य आशा हमारे पास है कि जो नाशवान शरीर है एक दिन अविनाशी दशा में पहुंच जाएगा और हम आमने सामने आपको देखेंगे। प्रभु यीशु, आपके बलिदान के लिए, क्रूस के बलिदान के लिए और आपके जी उठने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि सब के सब आपको व्यक्तिगत तौर से जान सके, पहचान सकें। प्रत्येक को भरपूरी का जीवन दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।